नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ सभी लोग इस मैटर में बात कर रहे थे कि उम, बच्चों को कैसे ठीक किया जाए। और इस सब में बातचीत होने के बाद अब 5 साल बाद की कहानी मैं सुना रही हूँ, जहाँ पूरे गांव का डेवलपमेंट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अब गांव में चुनाव की बात आती है कि अब चूँकि मुथु पहले से ही गांव के सरपंच रह चुके हैं और अब फिर से चुनाव में खड़े हुए हैं, तो इसी के ऊपर डिस्कशन चल रहा था कि गांव में टोटल 3 पार्टियां हैं जो गांव में डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती है। उसमें से एक मुथु की पार्टी होती है और दूसरी होती है मुथु के करीबी दोस्त, जो उनके साथ शुरुआत में व्यापार में थे मछली के, वो। और थर्डली रहते हैं एक और व्यक्ति जो पुराने सरपंच के साथ काम कर चुके थे। तो वो तीनों रहते हैं और इसी के ऊपर सभी लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हम सभी तो गांव के ही लोग हैं और गांव के डेवलपमेंट के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो ये चुनाव की में जाने की क्या ज़रूरत है। फिर एक आदमी कहता है कि चुनाव तो वैसे भी होगा तो मुथु जी तो वैसे ही जीत जाएंगे, जिस पर वो कह रहे हैं हाँ बात तो सही है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, ये पार्टी है तो ऑफकोर्सली मतलब चुनाव जैसे होता है वैसे ही तो होगा। हमें तो सभी लोग कहते हैं कैंपेन वगैरह करना पड़ेगा, पोस्टर लगाने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। जिस पर इंद्रानी तो वहाँ रहती नहीं है, तो मुथु इस बारे में वो कहते हैं कि ठीक है, देखते हैं कितना खर्चा होता है वगैरह, मैं सोचता हूँ। फिर मुथु घर आते हैं पार्टी ऑफिस से, तो घर आने के बाद मुथु थोड़े परेशान होते हैं कि वो फिर से चुनाव में जाएं कि नहीं जाएं। वैसे भी गांव का डेवलपमेंट तो पूरा हो चुका है, एक आध काम बचे हैं, तो अगर उसका दोस्त भी चुनाव जीतता है तो वो भी कर देंगे और दूसरे जो पुराने हैं वो भी कर सकते हैं। तो वो सोच रहे होते हैं इस बारे में और खोए हुए होते हैं अपनी सोच और विचार में। तभी इंद्रानी आती है और कहती है, क्या हुआ पिताजी, क्या बात है। जिस पर मुथु कहते हैं कि कुछ नहीं बेटी, मैं सोच रहा था कि अभी मतलब पार्टी चुनाव मतलब अच्छा इलेक्शन है। हाँ, इलेक्शन होने वाला है, फिर से वोट होना होगा, वोट किया जाएगा कि किससे सरपंच बनना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना नाम विड्रॉ कर लूँ और सोच रहा हूँ कि मैं रिटायरमेंट ले लूँ। जिस पर वो कहती है इंद्रानी कि ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। मुथु कहते हैं इंद्रानी से कि बेटी देखो, जब मैं चुनाव के में गया तो मैं इस वजह से गया पॉलिटिक्स में ताकि मैं अपने बेटे की हिफाजत कर सकूं, क्योंकि मुझे बताया गया कि ताकतवर लोग ही इस दुनिया को अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। लेकिन मैं जानता था कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ, गलत नीयत से इस सब में जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैंने ये किया क्योंकि मुझे अपने बेटे की परवाह थी। पर जब तुमने अपने भाई की देखरेख की और सब कुछ ठीक किया, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी ज़िम्मेदारियों को और अच्छे से निभाने के लिए खुद को तैयार कर पाया। और तुम लोगों के साथ की वजह से मैंने अच्छे से गांव में की डेवलपमेंट में काम किया। तुम लोगों के एडवांस आइडियाज़ की वजह से गांव में बिजली, पानी, घर, किसी भी चीज़ को लेकर के लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। आज के समय में हमारे गांव में सभी के घर में सोलर पैनल लगे हैं, बिजली की कोई दिक्कत नहीं। अगर घर की बिजली ऐसे चली भी गई तो सोलर पैनल की वजह से लोगों के पास अलग से बिजली रह रही है। लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हो रही है। 24 आवर्स बिजली, पानी, हर चीज़ की सुविधा हो गई, अच्छे सड़कें। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे और गांव में कुछ डेवलपमेंट करनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि और क्या ज़रूरत है गांव को। और हो सकता है कि बाकी लोगों को इस सब में कोई आइडियाज़ हो, वो भी तो काम कर सकते हैं अच्छे से नए से। इंद्रानी कहती है बात तो सही है,
लेकिन वो गांव के ही लोग तो हैं। अगर आप जीते या वो जीते क्या ही फ़र्क पड़ता है। काम कोई भी करे, काम तो हम सब मिल के करेंगे ना। जिस पर वो कहते हैं इतना आसान नहीं है, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में सब कुछ इतना आसान नहीं होता। आसान पॉलिटिक्स में नहीं होता, लेकिन अपनों में तो सब कुछ आसान होता है ना। जिस पर वो कहते हैं ये इतना भी आसान नहीं है। देखिए पिताजी, अगर हम काम को काम की जगह रखें और परिवार को परिवार की जगह, तो कुछ भी दिक्कत नहीं देगा। अगर हम अपने परिवार, अपने गांव के लोगों को अपना मान कर चलें तो हमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम उन्हें ये कहकर अलग थलग कर दे, या वो हमें अलग थलग कर दे ये कहकर कि ये हमारा मतलब काम को घर में नहीं लाना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ऐसा सोचे। हो सकता है कि उन्हें मुझसे कोई तकलीफ़ हो और वो खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, तब तो आपको ताकतवर बनना चाहिए। क्योंकि जब आप कमज़ोर पड़ जाओगे तो आपसे ज़्यादा ताकतवर जो आपका दुश्मन होगा वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, और ये सच है। जिस पर वो कहते हैं तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे ये करना सही नहीं लगता। पिताजी, आप सच में छुट्टी लेना चाहते हैं? जिस पर वो कहते हैं हाँ, मैं थक गया हूँ, अब तुम लोगों की शादी भी करवानी है, इन सब से बाहर रहूँगा तभी तो अच्छा रहूँगा। और अपना व्यापार भी तो है। तुम्हारे भाई ने व्यापार को बहुत अच्छे से संभाला है, मछली का और बाकी सब का। लेकिन अब मुझे भी तो आगे बढ़कर देखना होगा दूसरी चीज़ों को। तुम्हारे भाई के अपने सपने तो होंगे ही, और मुझे लगता है कि उसे अपने सपनों के लिए ध्यान लगाना चाहिए, ना कि मेरे ऊपर अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। मेरे काम में ये सब करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मुझे अपना काम देखना चाहिए और बाकी सबको। पिताजी, इतना मत सोचिए, आपके साथ सभी लोग हैं तो क्या दिक्कत है। पर ये सब मुझे लगता है कि फेयर चुनाव होना चाहिए। आपको इतना ही सोचना है तो एक काम करते हैं, आपके काम को साइड रखते हैं, बाकी सबके काम को साइड रखते हैं, किसने क्या किया नहीं किया इसे बाहर रखते हैं और एक फेयर चुनाव करते हैं। ये क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि आप अपने आने वाले काम को लेकर के बात कीजिए। मुझे तो यही नहीं पता कि गांव में आने वाले वक्त में क्या करूं मैं। बात सही है, तो एक काम करते हैं, हम क्या क्या और बाकी है इसकी एक लिस्ट बनाते हैं, और क्या क्या करना चाहिए हमें उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग उस पे लिस्ट बना करके उसके बारे में लोगों को बताएंगे। तब तो उसके लिए किताबें छपवानी पड़ेगी, पोस्टर लगवाने पड़ेंगे, बहुत खर्चा होगा बेटी। बहुत सारे लोग तो अपने जेब से खर्चे देते हैं। हाँ मुझे पता है, लेकिन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? अगर हमें पैसे कहीं खर्च करने हैं तो हम वो तरीका अपनाएंगे ना, जिस तरीके का इस्तेमाल करके हम काफ़ी बच्चों को उनकी ज़िम्मेदारियों का एहसास कराते आए हैं। क्या मतलब ये पिताजी कि क्यों ना हम अपने आसपास के मतलब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल क्यों ना करें। मतलब तुम कह रही हो डिजिटली, मतलब हाँ, डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रही हूँ। क्यों ना हम हर चीज़ ऑनलाइन पे शिफ्ट करें। आज के डेट में सभी यूथ ऑनलाइन पे सब वो वर्क कर रहे हैं, मतलब उन्हें हर चीज़ फ़ोन पे देखना पसंद है। क्यों ना हम उन्हें ऑनलाइन पे ही सब, लेकिन कोई न्यूज़ क्यों सुनना चाहेगा, पॉलिटिकल चीज़ें क्यों जानना चाहेगा। जहाँ लोगों को शोज़ देखने मिल रहा है, एंटरटेनमेंट मिल रहा है, वहाँ वो जाएंगे ना। यहाँ इसमें क्या एंटरटेनमेंट है? एंटरटेनमेंट नहीं है, पर ये उनकी ज़िम्मेदारी तो है। एक अच्छा लीडर एक अच्छे समाज को बनाता है,
इसलिए उनके बारे में जानना हर किसी का अपना हक होना चाहिए। वो किसे चुन रहे हैं, किसे नहीं चुन रहे हैं, ये जानना चाहिए ना उन्हें। उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उनकी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ उन्हें पता होना चाहिए। लेकिन ये सब इतना इजी नहीं है। इजी नहीं है तो इजी बना लेंगे। वैसे भी पिताजी, अभी इन 5 सालों में काफ़ी फैक्ट्रीज़ लग चुकी हैं। एक हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी एक वर्क बना सकते हैं। मतलब आजकल के यूथ को डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती है ज़्यादा, क्यों ना हम उन्हें डिजिटल मार्केटिंग सिखाएं। और डिजिटल मार्केटिंग आने वाले वक्त में बहुत लंबा चलेगा, तो हम उन्हें हर चीज़ के लिए मतलब वो हर चीज़ में हमारी मदद कर सकते हैं। चाहे पॉलिटिकल इश्यूज़ हो, सोशल इश्यूज़ हो, वो हर चीज़ पे मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है पर मुश्किल भी नहीं है। लेकिन मैंने जैसा तुम्हें पहले ही कहा बेटी, कि लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व क्यों होना चाहेंगे। अब मान लो कि कोई मूवी देख रहा है, उसको अगर ध्यान भी आया कि उसके गांव में या घर में चुनाव भी है, तो वो जाएगा, वो जो सामने मिला उसको वोट दिया चला है, या फिर जो उसको पैसे दिए उसने वोट दिया चला है। और अगर हम रैली वगैरह, कैंपेन वगैरह करते हैं तो उसमें ख़र्चा ज़्यादा होता है ना, और उसमें भीड़ करने के लिए हमें अलग अलग जगह से लोगों को भी लाना पड़ेगा। मैं जानती हूँ पिताजी, ये सब बकवास चीज़ें हैं। क्या मतलब देखिए ना, अगर कोई लीडर रैली करता है तो उसके पार्टी के कितने लोग रहते हैं? मिनिमम 50, 60, 100, 150 या 500 ही पकड़ लेते हैं, वो बहुत अच्छा लीडर हुआ तो। लेकिन उनमें से दिल से उनके साथ चलने वाले कितने होते हैं? पता नहीं। तुम बोलना क्या चाहती हो? बोलना ये चाहती हूँ कि पिताजी, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे दे के काम करवाते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो अपने आसपास भीड़ दिखाने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि मेरे सपोर्ट में कितने सारे लोग खड़े हैं, ये दिखाने और भीड़ बढ़ाने के लिए वो अलग अलग जगह से, गांव घर से गाड़ियाँ, बसें बुक करवाते हैं और वहाँ से भीड़ लेकर जाते हैं। और वो भीड़ इसलिए नहीं जाती है क्योंकि उन्हें उस लीडर को सुनने में इंटरेस्ट है। वो भीड़ इसलिए जाती है ताकि वो आसपास की जगह को घूम सके वहाँ के। जैसे मान लीजिए कि अगर अब मान लीजिए किसी बड़े सिटी में किसी नेता का भाषण चल रहा है और वो उस सिटी मतलब उस राज्य का या उस जगह का बेस्ट लीडर रहा है, तो वहाँ कितने लोग जाएंगे आसपास के एरिया से? मिनिमम 50-60 लोग ही जाएंगे। लेकिन वो मैक्सिमम कितना हो जाते हैं? 50-60 हज़ार जितने पहुँच जाते हैं। और ऐसा क्यों हो जाता है? ये भीड़ इतनी आती कहाँ से? ये भीड़ इसलिए आती है ताकि लोग उन्हें गाड़ियों में भर भर के लेकर जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि हाँ, यहाँ पे चुनाव हो रहा है, यहाँ पे रैली हो रही है, ये इतने सारे लोग हमारे समर्थन में हैं। ये सारी चीज़ें दिखावटी होती है, रियलिटी ऐसी नहीं होती है। और अगर सच में लोग आपको इतना ही पसंद करते हैं ना, तो पैसे खर्च करना बंद कर दो। जितने पैसे आपने बसें बुक करने में लगाई है, उतने पैसे अगर पब्लिक की मदद करने में लगाते तो आज बात कुछ और होती। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं हैं, और ना ही लीडर्स ऐसा करते हैं। वो अपने पैसे ऐसी चीज़ों में खर्च करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता। उसी जगह हम अगर डिजिटली मार्केटिंग करते हैं तो हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन हमें बाकी पब्लिक के लिए भीड़ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रैफिक जाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी एमरजेंसी पेशेंट को ले जाने के लिए रोड में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी लीडर क्रॉस करता है तो आधे से घंटे पहले ही रोड को क्लियर करना पड़ता है। क्यों? वो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक के साथ चलना चाहिए उसे,
ना कि पब्लिक को हटना चाहिए उसके लिए। जैसे आप हो, आप गांव में घर घर जाते हो, आपके इर्द गिर्द इतने लोग नहीं घूमते, आप नॉर्मल इंसान की तरह जीते हो। लेकिन बड़े पोस्ट के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, बात सही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम आम आदमी को भूल जाएं। जिस पर वो कहते हैं कि ये बात सही है, लेकिन बेटी ये सब करना हमारे बस की बात नहीं है। देखिए पिताजी, आपको यहाँ से हटना है, रिज़ाइन देना है, ठीक है, आप दे दो। पर मुझे लगता है कि अब आपको पंचायत से ऊपर जाना चाहिए। ऊपर जाना चाहिए मतलब मुझे लगता है आपको जिला अध्यक्ष बनना चाहिए। तुम पागल हो क्या? नहीं पिताजी, मुझे लगता है कि अब हमें अपने गाँवों को इकट्ठा करना चाहिए और उनकी तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। हमारा गांव अगर डेवलप्ड हो गया आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्यों ना हम दूसरे गांव को भी डेवलप करें, और ये ज़्यादा बेहतर होगा। आप क्यों चाहते हैं कि हम अपने गांव तक ही रुक जाएं और अपने गांव की ज़िम्मेदारी किसी और को सौंप कर हम घर बैठ जाएं? अगर हम काबिल हैं तो हमें और काम करना चाहिए ताकि लोगों की मदद हो सके। बेटी, तुम्हारी बात सही है, लेकिन इस दुनिया में हर कोई हमारे गांव जैसा नहीं होता। अच्छे लोग, मैं जानती हूँ, बाहर की दुनिया बहुत बुरी है। लोग आपको मारना चाहेंगे, लोग आपको समझना नहीं चाहेंगे, वो आपके बातों से एग्री नहीं करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम अपनों को हम अपनों को सारी खुशियाँ नहीं दे सकते हैं, ये बात आपको भी पता है। और हम अपनों को खुश करने के लिए हम वो नहीं करते जो हमें करना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो हमें उसे दवा खिलानी चाहिए ना, चाहे वो खाए या ना खाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आप कोशिश तो करके देखो, आप अपने गांव के लोगों से बात तो करके देखो। हमारे गांव के लोग अगर एग्री करेंगे तो बाकी सब भी एग्री करेंगे, ठीक है? ट्राई करके देखो। पर वो लोग सब पैसा, पिताजी मैं जानती हूँ, लोग पैसा चाहते हैं, बिना पैसे के कोई बात तक नहीं करता, ये बात सही है। लेकिन सभी लोग रिज़ल्ट से पसंद करें ये ज़रूरी नहीं है। और अगर हम उन्हें रिज़ल्ट के बारे में बताते हैं तो शायद से वो हमें पसंद कर ले, लेकिन हम कुछ चीज़ों को नहीं रोक सकते। बदलाव ज़रूरी है, लेकिन कितना आना चाहिए ये भी ज़रूरी है। अगर हम हर किसी को सही गलत नहीं सिखा सकते तो हम एटलीस्ट खुद को तो सही राह पर चला सकते हैं ना। लेकिन अगर हम सही होते हुए भी हम दूसरों के लिए गलत बन गए तो हो सकता है कि हमें कोई ना पसंद करे, लेकिन किसी के पसंद करने या ना करने से सच्चाई तो नहीं बदल जाती है ना। हम वो हैं जो हमें करना है, हमें अपना काम करना है, और हम सही है तो हम क्यों झुकें? और आपने कुछ गलत नहीं किया पिताजी। लोग हमारी शुरुआती दौर की बात करेंगे। बीता हुआ वक्त आने वाले वक्त को नहीं बदल सकता, लेकिन आने वाला वक्त भविष्य में होने वाले हर एक चीज़ को बदलने की काबिलियत रखता है, ठीक है? ईरानी की बात सुन मुतु कहते तो हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन वो बहुत सोच विचार में पड़ जाते हैं कि क्या मैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, मेरे बच्चों का क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया तो। क्योंकि ये पॉलिटिकल दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी चोट पहुँचा देते हैं और वो इसी बारे में सोच रहे होते हैं, और वो फिर सोचते सोचते अपने कमरे में चले जाते हैं जहाँ वो यही विचार में डूबे रहते हैं और सो जाते हैं। सुबह होती है तब वो सोचते हैं कि हम जाते हैं पार्टी
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद